हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे C++ MCQ क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, तभी आप सीख पाएंगे। चलिए बिना डिले किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, What was the name of C++ earlier? C++ का पहले नाम क्या था? A, B, C या फिर D? करेक्ट आंसर होगा हमारा C नंबर, C विथ क्लासेस। C++ का पहले नाम क्या था? C विथ क्लासेस। In which year C++ was developed? अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि C++ किस ईयर में डेवलप किया गया था? करेक्ट आंसर होगा 1979 में। द टर्म उप्स स्टैंड्स फॉर, उप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर हम आपको सीधे बताते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। साइज ऑफ अ टर्बो C और C++ कंपाइलर इज, C या फिर C++ कंपाइलर जो होता है उसका साइज कितना होता है? 16 बिट, 32 बिट्स, 64 बिट्स या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर होगा 16 बिट। C++ इज अ डैश लैंग्वेज। इनमें से C++ कौन सा लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या फिर प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, C++ एक सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। व्हाट इज द साइज ऑफ इंट डेटा टाइप इन CPP? CPP में इंट डेटा टाइप का साइज कितना होता है? 1 बाइट, 2 बाइट्स, 4 बाइट्स या फिर डिपेंड्स ऑन कंपाइलर? करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर, डिपेंड्स ऑन कंपाइलर। CPP में इंट डेटा टाइप का साइज किस पे डिपेंड करता है? कंपाइलर पे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है या फिर आपको लगता है कि हम बहुत फास्ट चल रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को गेस करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज C++? C++ किस टाइप का लैंग्वेज है इनमें से? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। इन विच लैब C++ वॉज डेवलप्ड? C++ को किस लैब में डेवलप किया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा बी नंबर, बेल लैब में C++ को डेवलप किया गया था। हु इज द डेवलपर ऑफ C++? जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो ये तो ज़रूर पता होना चाहिए कि उसके डेवलपर कौन है या फिर कह लीजिए फादर कौन है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि C++ के डेवलपर इनमें से कौन से हैं? करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर, बजरने स्ट्रॉप्स। विच लूप इज फास्टर इन C++? C++ में इनमें से कौन सा लूप फास्टर है? फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप या फिर ऑल वर्क एट सेम स्पीड? और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, जितने भी लूप है सब सेम स्पीड में काम करते हैं। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मेट स्ट्रिंग? इनमें से कौन फॉर्मेट स्ट्रिंग है? A, B, C या फिर D? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, %D। ये एक फॉर्मेट स्ट्रिंग है। द इफ एल्स स्टेटमेंट कैन बी रिप्लेस्ड
बाय विच ऑपरेटर। जो इफ एल्स स्टेटमेंट होता है इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं किस ऑपरेटर के द्वारा? बिटवाइज ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर या फिर लॉजिकल ऑपरेटर। राइट आंसर होगा कंडीशनल ऑपरेटर से हम इफ एल्स स्टेटमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज द कंस्ट्रक्टर एंड इट इज प्रीसीडेड बाय। देखिए, जो डिस्ट्रक्टर होता है उसका भी सेम नेम है एज कंस्ट्रक्टर, लेकिन ये किसके द्वारा प्रीसीड किया जाता है इनमें से? राइट आंसर होगा डी नंबर, टिल्डे। ठीक है, या फिर आप टिल्डी कह लीजिए। रैपिंग डेटा एंड फंक्शन इन अ सिंगल यूनिट इज नोन एज। सिंगल यूनिट में डेटा या फंक्शंस को रैपिंग करना क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर हम आपको सीधे बताते हैं, इनकैप्सुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास अलाउस ओनली टू क्रिएट सिंगल ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा क्लास है जो आपको अलाउ करता है सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में? वर्चुअल क्लास, सिंगलटन क्लास, अब्स्ट्रैक्ट क्लास या फिर फ्रेंड क्लास। राइट आंसर होगा बी नंबर, सिंगलटन क्लास। हाउ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आर इम्प्लीमेंटेड इन C++। हम C++ में कैसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। यूजिंग इनहेरिटेंस, हम इनहेरिटेंस का यूज करके C++ में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा है यूजिंग वर्चुअल फंक्शन। याद रखिएगा, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द अदर नेम यूज्ड फॉर फंक्शन इनसाइड अ क्लास। इनमें से कौन सा अदर नेम है फंक्शंस का क्लास के अंदर? डेटा मेंबर, मेंबर वेरिएबल, मेंबर फंक्शन या फिर क्लास फंक्शन। राइट आंसर होगा मेंबर फंक्शन। विच ऑपरेटर इज ओवरलोडेड फॉर अ काउट ऑब्जेक्ट? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर। इसे हम कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर। विच डेटा टाइप इज बेस्ट सूटेड टू रिप्रेजेंट लॉजिकल वैल्यूज। इनमें से कौन सा डेटा टाइप सबसे बेस्ट है क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? लॉजिकल वैल्यूज को। करेक्ट आंसर होगा हमारा बुलियन, बुलियन डेटा टाइप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू ऑफ फंक्शन। इनमें से कौन सा डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू है फंक्शन का? वॉइड, इंट, कैर या फिर फ्लोट? राइट आंसर होगा बी नंबर, इंट। यू कैन नेवर यूज एड्रेस ऑफ डैश वेरिएबल। इनमें से किस वेरिएबल के एड्रेस को हम यूज नहीं कर सकते हैं? ऑटो, रजिस्टर, ग्लोबल या फिर स्टैटिक? राइट आंसर होगा रजिस्टर। द डिफॉल्ट स्टोरेज फॉर लोकल वेरिएबल इज। लोकल वेरिएबल्स का डिफॉल्ट स्टोरेज क्या होता है? स्टैटिक, एक्सटर्न, रजिस्टर या फिर ऑटो? करेक्ट आंसर होगा ऑटो। इन उप अब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू। उप में अब्स्ट्रैक्शन किसे रेफर करते हैं? करेक्ट आंसर हम आपको सीधे बताते हैं, डी नंबर, बोथ ए एंड बी। फर्स्ट है हाइडिंग द डिटेल्स, डिटेल्स को हाइडिंग करने के लिए। सेकेंड, शोइंग ओनली इसेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के इसेंशियल इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिटर्न अ वैल्यू। इनमें से कौन हमें वैल्यू रिटर्न नहीं करता है? इंट, वॉइड, एम्प्टी या फिर नल?
राइट आंसर होगा void. Which block should be placed after try block? इनमें से कौन सा ब्लॉक ट्राई ब्लॉक के बाद प्लेस्ड होता है? करेक्ट आंसर होगा कैच ब्लॉक. एन इनलाइन फंक्शन इज एक्सपेंडेड ड्यूरिंग एट रन टाइम, कंपाइल टाइम, नेवर एक्सपेंडेड या फिर ऑल ऑफ दिस. करेक्ट आंसर क्या होगा? कंपाइल टाइम में. फ्रॉम विच फंक्शन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ C++ प्रोग्राम स्टार्ट्स? C++ का जो प्रोग्राम्स होते हैं इनमें से किस फंक्शन से एग्जीक्यूशन उनका स्टार्ट होता है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा मेन फंक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट इन अ फंक्शन? फंक्शन के लिए इनमें से कौन सा इम्पोर्टेंट होता है? रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, बोथ, पैरामीटर. करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, बोथ A एंड B, यानी कि रिटर्न टाइप और फंक्शन नेम दोनों. व्हाट इज द ओनली फंक्शन ऑल C++ प्रोग्राम्स मस्ट कंटेन? इनमें से कौन सा फंक्शन है जो सभी C++ प्रोग्राम्स में होता है या फिर आप कह लीजिए जरूर होता है? न्यू फंक्शन, स्टार्ट फंक्शन, इनलाइन या फिर मेन फंक्शन. राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर, मेन फंक्शन. द कॉन्स्टेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज. कॉन्स्टेंट्स को हम और क्या भी कहते हैं? राइट आंसर होगा लिटरल्स. एन एक्सेप्शन कैन बी generated by using which keyword in C++? Catch, throw, throws, threw. Right answer होगा throw. Array index start at. Array index जो होता है वो किससे स्टार्ट होता है? 0, 1, -1, इनमें से कोई नहीं. करेक्ट आंसर होगा 0 से. Which of the following is address of operator? इनमें से कौन सा address of operator है? A, B, C या फिर D? करेक्ट आंसर होगा D नंबर. Which looping process is best used when we know the number of iterations? इनमें से कौन सा लूप का प्रोसेस सबसे बेस्ट यूज होता है जब हम नंबर ऑफ इटरेशंस को जानते हैं? फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल या फिर ऑल ऑफ दिस? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, फॉर लूप. इस काम के लिए फॉर लूप सबसे बेस्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर. व्हाट इज द फॉलोइंग ऑपरेटर कॉल्ड? इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं? इफ एल्स ऑपरेटर, स्कोप रेजोल्यूशन, कंडीशनल या फिर टर्नरी ऑपरेटर? करेक्ट आंसर हमारा डी नंबर होगा. इसे हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर. गोटू कैन बी क्लासिफाइड इनटू. गोटू को आप किस में क्लासिफाइड कर सकते हैं? इनमें से वेरिएबल, ऑपरेटर, फंक्शन, लेबल. राइट आंसर होगा हम गोटू को क्लासिफाइड कर सकते हैं लेबल में. टोटल टाइप्स ऑफ एरर्स इन C++. C++ में कितने टाइप के एरर्स होते हैं? A, B, C या फिर D? राइट आंसर होगा 3 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना है. आइडेंटिफाई द स्टोरेज क्लासेस दैट हैव ग्लोबल विजिबिलिटी. राइट आंसर होगा रजिस्टर. व्हाट डज अ C++ क्लास होल्ड? इनमें से किसे C++ क्लास होल्ड कर सकता है? डेटा, फंक्शन, बोथ, एरेज? राइट आंसर होगा
सी नंबर बोथ ए एंड बी, यानी कि जो C++ का क्लास होता है वो डेटा और फंक्शन दोनों को होल्ड कर सकता है। व्हाट इज द नेम ऑफ हैश ऑपरेटर इन पॉइंटर? पॉइंटर में इस ऑपरेटर का क्या नाम होता है? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर, या फिर ऑल ऑफ द अबव? राइट आंसर होगा सी नंबर, वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। याद रखिएगा। द डेस्टिनेशन स्टेटमेंट फॉर द गो टू लेबल इज आइडेंटिफाइड बाय व्हाट लेबल? गो टू लेबल के लिए डेस्टिनेशन स्टेटमेंट की जो पहचान होती है उसे किस लेबल के द्वारा किया जाता है? इनमें से करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर, इसे हम कहते हैं कॉलन। Which of the following is correct example of pre-increment operator? इनमें से कौन प्री इंक्रीमेंट का एक सही एग्जाम्पल है? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। Which of the following data type is supported in C++ but not in C? इनमें से कौन सा एक डेटा टाइप है जो C++ में सपोर्ट किया जाता है, करता है, लेकिन C में नहीं करता है? इंट, फ्लोट, डबल या फिर बूल? राइट आंसर होगा डी नंबर, बूल। ये एक डेटा टाइप है जो क्या करता है? C++ में तो सपोर्ट करता है लेकिन C में नहीं करता है। Which of the following approach uses C++? C++ इनमें से किस अप्रोच को यूज करता है? हम आपको सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं, सी नंबर, बॉटम अप अप्रोच। डू वाइल लूप इज ऑल्सो नोन एज? डू वाइल लूप को हम और किस नाम से भी जानते हैं? पर टेस्टेड, एंट्री कंट्रोल, एग्जिट कंट्रोल या फिर ऑल ऑफ दिस? राइट आंसर होगा डू वाइल लूप इज नोन एज एग्जिट कंट्रोल लूप। व्हाट इज द रेंज ऑफ साइंड कैर? जो कैर का साइन होता है उसका रेंज कितना होता है? राइट आंसर इसमें से होगा -128 to 127। द वैल्यू 20.58 कैन रिप्रेजेंटेड यूजिंग विच डेटा टाइप? किस डेटा टाइप को यूज करके इनमें से हम 20.58 जो वैल्यू है इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इंट, वॉइड, डबल या फिर इनमें से कोई नहीं, नन? राइट आंसर होगा डबल डेटा टाइप। इन CPP, C in and C out are the predefined stream। CPP में जो C in होता है और C out होता है ये प्रीडिफाइंड स्ट्रीम है। इनमें से किसका? ऑब्जेक्ट, ऑपरेटर, फंक्शन या फिर डेटा टाइप का? राइट आंसर होगा ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है, आस्की वैल्यू ऑफ नल कैरेक्टर इज? इसे हम कहते हैं नल, नल कैरेक्टर। इसका आस्की वैल्यू कितना होता है? 0, 32, 48 या फिर 65? राइट आंसर होगा ए नंबर, 0। आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। अगर आपको नहीं मालूम है तो हमने कंप्यूटर रिलेटेड 100+ फुल फॉर्म्स बताए हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं वो सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकल एंड ऑपरेटर? इनमें से कौन लॉजिकल एंड ऑपरेटर है? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर?
सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर इनमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। विच लूप इज गारंटीड टू एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस? इनमें से कौन सा लूप है जो ये आपको गारंटी करता है कि एटलीस्ट एक टाइम एग्जीक्यूट जरूर करेगा, यानी कि एक बार? फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा डू वाइल लूप। ये एक बार तो एग्जीक्यूट करता ही करता है, इसकी पूरी श्योरिटी है। Which of the following is not a type of constructor in C++? इनमें से कौन एक कंस्ट्रक्टर का टाइप नहीं है C++ में? कॉपी कंस्ट्रक्टर, फ्रेंड, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर। फ्रेंड कंस्ट्रक्टर जो होता है ये C++ में कंस्ट्रक्टर के टाइप में काउंट नहीं किया जाता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। विच टाइप ऑफ वैल्यू एक्सेप्ट्स स्विच स्टेटमेंट्स? इंट, कैर, फ्लोट या फिर बोथ ए एंड बी? राइट आंसर होगा डी नंबर, बोथ ए एंड बी, यानी कि इंट और कैर दोनों टाइप के वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है स्विच स्टेटमेंट्स। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगे।